नमस्कार। हमारे इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। खुशी की बात है कि आज देश में 5G का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस में 5G की लॉन्चिंग की है और 5G के बाद यानी कि पांचवी जनरेशन जो है मोबाइल की, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की, वो देश में आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। 5G को लेकर किस तरीके से देश में बदलाव होगा, किस तरीके से तकनीक में बदलाव होगा और मोबाइल तकनीक किस तरीके से तमाम जो तकनीक को बदलेगी, तमाम लोगों को सहायता इससे मिलेगी और किस तरीके से जीवन जो है वो सफल होगा, हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G लॉन्चिंग के समय क्या कहा। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों,
5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, तो 5G तकनीक जो है वो संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। अथाह संभावनाएं हैं 5G तकनीक में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से जो सुदूर गांव में ये बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे, और तकनीक के माध्यम से जीवन जो है वो बहुत सरल हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो तमाम क्षेत्र, चाहे हम मेडिकल की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, या ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, या तमाम क्षेत्रों में अगर हम स्पेस की बात करें, तो तमाम क्षेत्रों में जो 5G तकनीक है वो बड़े बदलाव लेकर आएगी। यहाँ तक कि अगर हम रोजमर्रा के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, परिवहन की बात करें, तो उसमें भी एक बड़ा बदलाव जो है 5G तकनीक लेकर आने वाली है। इन्हीं मुद्दों बात करेंगे। दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्रीकांत सुकुमार जी हैं, जो कि समाचार संपादक हैं दूरदर्शन समाचार भोपाल के। साथ ही संचार विशेषज्ञ हैं हमारे साथ डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी, जो कि लंबे समय से संचार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वरिष्ठ स्तर पर जो है उनकी भूमिका है पत्रकार के रूप में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मयंक जी, आपसे शुरुआत करता हूं। 5G लॉन्च हो चुका है, आप संचार के क्षेत्र में आप लगातार जुड़े हुए हैं, आप किस तरह देखते हैं, इसके क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की अगर आप कुछ समय पहले तक की यात्राएं देखेंगे, विदेशी दौरे देखेंगे, तो वो लगातार भारत कैसे विकसित हो रहा है, कैसे वो आगे तेज़ी से पूरी दुनिया में छा रहा है, इसके बारे में बात करते रहे हैं। और उन्होंने बताया और उसके संकेत भी मिले कि भारत जो है इकोनॉमी पावर के रूप में आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जिस तरीके के भविष्य भारत को लेकर पूरी दुनिया देख रही है, आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। तो निश्चित तौर पर जब विदेशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहे, तो वो बार बार टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, बार बार संचार में जो तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने ये बात कही, विभिन्न मंचों से कही, कि भारत में देने वाली 4G सेवा या इंटरनेट की जो सर्विसेज है वो सबसे दुनिया में सस्ती सेवाएं हैं। तो भारत अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए, तकनीकी के जरिए और टेलीकॉम सर्विसेज के जरिए दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब 4G के बाद 5G आ गया है। 5G आने से निश्चित तौर पर तेज़ी आएगी और तमाम सारे जो विविध क्षेत्र हैं
उनमें तेजी आने के कारण निश्चित तौर पे इकोनॉमी की दृष्टि से हमको बहुत लाभ होने वाला है। और भारत को लेकर जो बात कई समय से कही जा रही है, हमारे जो आध्यात्मिक अगर गुरु हैं उनकी बात करें, या जो इकोनॉमी के गुरु हैं उनकी बात करें, या वैश्विक जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बात करें, तो वो बताते हैं कि भाई भारत 21वीं सदी जो है भारत की है और भारत जो है वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। तो मुझे लगता है कि जो 5G आया है ये उसमें सार्थक है और बहुत तेज़ी से 5G के माध्यम से हर क्षेत्र में गति आएगी और भारत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीकांत सुकुमार जी, आपसे अगर जानना चाहें कि अगर हम रोज़मर्रा के जीवन में किस तरीके से 5G बदलाव ला सकता है, किस तरीके से एक जीवन का ये जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर करने में किस तरीके से कारगर साबित हो सकता है? जी अजीत जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है कि टेक्नोलॉजी से जो है लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो है ये 5G भी उसका एक हिस्सा है। और ये बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसके बीच हमारे देश में एक और ये विकास का कार्य हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक 4 मेन स्तंभ हैं इस टेक्नोलॉजी के, जिसमें सबसे पहला है इसकी कीमत। अगर जैसे देखा जाए कि 2014 के पहले भारत में केवल 2 के आसपास मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन क्षेत्र थे। आज की तारीख में अगर वो संख्या जो है 200 से ऊपर बढ़ गई है। यानी आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम मोबाइल्स जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं साथ ही साथ। दूसरा जो स्तंभ है वो है कनेक्टिविटी का। यानी जो ये डिजिटल कनेक्टिविटी है ये आज सिर्फ शहरों में ही सीमित ना रह के गाँव के स्तर तक भी पहुँच चुकी है। वही अगर हम पहले की बात करें, ये 2014 तक बहुत ही कम जो है ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए थे, लेकिन आज की डेट में 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़ चुके हैं, जिससे वहाँ के लोग जो है तकनीक और टेक्नोलॉजी इंटरनेट के जो फ़ायदे हैं उससे वो वंचित ना रह पाए किसी भी हाल में। और अगर हम डेटा कॉस्ट की बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंडिया में जो डेटा कॉस्ट है वो सबसे कम है। आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है, हम लोग 1 GB के लिए जो है 250 या 300 रुपए का हम लोग रिचार्ज करते थे। वो आज जो है हमको 10 रुपए से भी कम उसमें जो है वो हमको डेटा उपलब्ध हो रहा है। तो ये एक बात बताता है सरकार के जो सतत प्रयास हैं कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी जो है वो हर जो तबका है समाज का उस तक पहुँचे और वो तबका जो है उसका फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल, हर तबका इसका फ़ायदा उठा सके। डॉक्टर मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमेशा जब 5G लॉन्च करने की बात आई तो तमाम चाइनीज़ कंपनियां बहुत आगे थीं, उसके बावजूद भी देश की कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। हम कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया जो है वो ये हम किसको क्या कह सकते हैं, और देश की जो स्वदेशी जो इस पर जो कंपनियों ने इसको लॉन्च किया है और ये लगातार आगे बढ़ेगा। हमने विदेशी सहायता इसमें बहुत ही कम ली है और जो इसके जो इसके उपकरण हैं वो भी काफ़ी हद तक जो यूज होंगे वो भारत में ही निर्मित है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि हमने स्वदेशी स्तर पर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है बिना किसी के सहयोग के? देखिए, बात केवल इस दूरसंचार के क्षेत्र की नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र की नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जो मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार जिस समय जिस तरीके से काम कर रही है उसका पूरा फोकस इस बात पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। हमने अभी कुछ समय पहले ही देखा है कि जब राफेल की डील हो रही थी, हालांकि उसमें विवाद बहुत हुए, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने जब राफेल की डील की तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के साथ डील की और उन्होंने जो अनुबंध किया कि भाई हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो आगे के उपकरण तैयार करेंगी, भारत की जो कंपनियाँ हैं उसको आगे वो आगे बढ़ाएंगी। तो आप देखिए कि अभी आप जबलपुर में जो आयुध निर्माणी जो कारखाना है जहाँ पे कि सैनिकों के कई सारे अस्त्र शस्त्र बनते हैं, तो ऐसे देश में जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे कारखाने हैं तो वहाँ पर स्वदेशी तकनीक पर आधारित जो है सैन्य उपकरण तेजी से निर्मित किए जा रहे हैं। तो न केवल टेक्नोलॉजी टेलीकॉम सेक्टर में, बल्कि आप देखेंगे कि चाहे सैन्य क्षमता की बात हो, चाहे आप निचले स्तर पर आप देखेंगे तो हर स्तर पर मोदी सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए। नए जो प्रतिभाएं हैं, युवा हैं, उनको अवसर दिए जाएं। नई नई कंपनी मुद्रा योजना के तहत नई कई सारी कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियों को अवसर दिया गया है। इसके कारण जो है फोकस जो है पूरा स्वदेशी पर है और निश्चित तौर पर ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई है 5G की स्वदेशी आधारित जो हुई है वो इसलिए भी है कि सरकार ये चाहती है
कि भाई जब स्वदेशी कंपनी 5G होगी, लेकर आएगी, स्वदेशी कंपनी के पास सारे अधिकार होंगे, तो हमारी गोपनीयता बनी रहेगी। जो भारत जो एक संप्रभु राष्ट्र है, उसकी जो है अन्य प्रकार की जो गतिविधि है जो गोपनीय रहना चाहिए, वो गोपनीय कब बनी रहेंगी? जब आपका तंत्र होगा, आपका सब कुछ होगा। नहीं तो भाई अंग्रेज 1947 के पहले बहुत कुछ दे रहे थे, उनके भी प्रशंसक थे, तो अंग्रेजों को भारत से भगाने की जरूरत क्या थी? इसलिए जरूरत थी क्योंकि वो स्वदेशी नहीं था ना, वो स्वराज की मांग जो थी वो इसलिए थी। ठीक आप इसी तरह इसको देखिए कि भारत के अंदर स्वदेशी जो ये टेलीकॉम में जो 5G है उसको लाना और अपने लोगों के द्वारा आगे बढ़ाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गोपनीयता बनी रहेगी। हमारे जो डाटास हैं वो भारत के पास रहेंगे, भारत सरकार के पास रहेंगे, और ये किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए सूचनाओं के स्तर पर जरूरी है कि उसकी गोपनीयता किसी भी स्तर पर भंग ना हो। और आप देखिए कि इस पूरे तंत्र में जिस तरीके से 5G को स्वदेशी कंपनियां लेकर आई हैं, हालांकि जो अंबानी जी की कंपनी हो या एयरटेल ने कहा है कि भाई ये थोड़ा सा 4G से ज़्यादा थोड़ी महंगी सर्विसेज जरूर होंगी, लेकिन ये इतनी तेज़ और इतनी गतिशील होंगी कि क्या कहते हैं, जो भी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उनको लगेगा कि नहीं ये बहुत कम पैसों में और बहुत आबाद सरल जो है ये तकनीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग इसका उपयोग करेंगे। बिल्कुल, लोग इसका उपयोग करेंगे। और 2023 तक कहा गया है कि जो कस्बों तक ये सेवाएं जो हैं वो पहुंच जाएगी, और 5G जिस तरह हमने देखा कि 4G सेवाएं जो है आज गांव तक पहुंच चुकी हैं, उसी तरह 5G सेवाएं जो है 2023 के अंतिम तक कस्बों तक देश के पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, PK जैन जी, जो कि टेलीकम्युनिकेशन के विशेषज्ञ हैं। हम सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जैन सर, अगर आपसे जाने, आप इंजीनियर हैं, टेलीकम्युनिकेशन के आप विशेषज्ञ हैं, किस तरीके से आप बड़ा बदलाव देखते हैं 5G को लेकर आम व्यक्ति के जीवन स्तर को में? देखिए, सबसे पहले तो मैं 5G पूरे देश को मिलने जा रहा है, इसके लिए सबको बधाई देता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री जी के विज़न को के लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज हमारा भारत देश सारे विकसित देशों की श्रृंखला में, उस ग्रुप में शामिल होने जा रहा है। जी। हो गया है रादर जी। मैं आपसे 5G के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि 5G 4G का डेवलपमेंट नहीं है जी। ये प्रॉमिस टू वंडरलैंड है जी। आप समझिए कि आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जा रहे हैं जहाँ पे अब सब चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी जी। इसमें जो चर्चा हुई होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जी, माने वस्तुओं को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना और रिमोट से कंट्रोल करना जी। तो इसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है मीमो जी, MIMO, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट होंगी और बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ कंट्रोल कर सकेंगे जी। यहाँ तक कि जो ड्राइवरलेस ड्राइविंग है जी जी, और मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक कहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका अनुभव भी लिया, ड्राइवरलेस ड्राइविंग का उन्होंने। तो ये अब हम इस एरा में प्रवेश करने जा रहे हैं जी जी। तो 5G अद्भुत है, देश के विकास में 4 चांद लग जाएंगे, आप समझिए कि पंख लग जाएंगे। बिल्कुल, पंख लग जाएंगे देश के विकास में। लेकिन आम इंसान जो है उसको क्या लाभ मिलेगा? जैसे 5G आ गया है तो मान लीजिए अभी 4G टेक्निक का यूज करते हैं हम मोबाइल में, तो 5G के बाद एक आम इंसान है तो उसका जीवन कितना सरल होगा, कितनी सुविधाएं उसको मिल पाएगी इस टेक्निक से? देखिए, कम्युनिकेशन आज हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है जी। हर व्यक्ति को कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और हम कितने क्लोज निट हो गए हैं। एक ज़माना था बच्चा पढ़ने के लिए जाता था कहीं दूर गांव, दूर शहर में, तो माँ बाप जब वो आता था या चिट्ठी पत्री लिखते थे तभी बात करते थे। विकास करते करते हम ये आज हो गए कि सुबह नाश्ता क्या किया और शाम को खाना क्या खाया जी जी। इसकी भी चर्चा माँ कर लेती है जी जी। तो ये कम्युनिकेशन का लाभ है जी। अब रहा जहाँ 5G का सवाल, तो इसकी जो स्पीड है, अभी तक 4G में हमें जो स्पीड मिल रही थी वो थी 1 Gbps मैक्सिमम, गीगाबाइट्स पर सेकंड 2000 से लेके 1 गीगाबाइट पर सेकंड तक, और यहां जो मिलेगी 35 गुना ज्यादा मिलेगी जी। वो है 35 गीगाबाइट्स पर सेकंड जी। और इसमें जो एक सबसे बड़ा जो एक कहना चाहिए टम्बल ब्लॉक था 4G में कि लेटेंसी पीरियड थोड़ा रहता था जी जी, वो इसमें वाइप्ड आउट है, खत्म।
अब कोई लेटेंसी पीरियड नहीं रहेगी, सीमलेस रहेगा, कंटिन्यूअस कनेक्शन रहेगा, कंटिन्यूअस स्पीड अगर हम रहेगी। बात करें, अगर आम मोबाइल उपभोक्ता जो सिर्फ मोबाइल स्मार्टफोन यूज करता है, टच करते ही उसका जो है जो काम चाहता है वो हो जाएगा। बिल्कुल, सरल भाषा में समझाएं अगर हम सरल भाषा में बिल्कुल ऐसे ही समझें कि इंतजार आपने नहीं टच करना किया, पड़ेगा। इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और ये जो स्पीड है ना, जी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 4G से 35 गुना ज्यादा है। 35 गुना ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड है ये, जो कि 35 गुना। अब अगर आप 4G का भी अनुभव कर पा रहे हैं तो 5G 35 गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा स्पीड लेकर आपके बीच में आ रहा है। मयंक जी, 35 गुना ज़्यादा स्पीड है। किस तरीके से संचार के क्षेत्र में आप देख रहे हैं बदलाव, मीडिया के क्षेत्र में बदलाव किस तरीके से देख रहे हैं आप, किस तरीके से आप मेडिकल जो लाइन है उसमें किस तरीके से बदलाव आप देख रहे हैं, मेडिकल का जो क्षेत्र है, आजकल तो रोबोट भी दूर से ही रोबोटिक सर्जरी हो जा रही है। इसके अलावा 4G में ये हो जा रहा था, 5G में कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा? देखिए, बात मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ मेडिकल नहीं, हर क्षेत्र जी। में आप एजुकेशन के क्षेत्र में ले सकते हैं, ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं। अभी भी भारत के कई सारे ग्राम हैं जहाँ पर की शिक्षा पहुँचाने की, नई टेक्नोलॉजी पहुँचाने की ज़रूरत है, सुदूर ग्रामों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अभी 5G आने से क्या है कि आप देखिए कि जब जैसा कि आपने बताया कि 35 गुना, एक से सीधे 35, यानी आप एक सेकंड में अगर एक कदम आगे रखते हैं तो अब एक सेकंड में आप 35 कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सोचिए कि आप कितनी गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो आप अंदाजा केवल इमेजिन कर सकते हैं कि पलक झपकते ही आपके सामने सारे चित्र, सारे वीडियो। अभी आप जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब पे जाते हैं, या अभी मान लीजिए आप कहीं और सर्चिंग के लिए जाते हैं, आपको कई सारा आप देखते हैं कि न्यू मीडिया की कई सारी जो वेबसाइट्स हैं, जब आप सर्च करते हैं तो वो ऊपर स्क्रॉल गोल 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 घूमता है। तो ये जो समस्या है, कई बार इरिटेट होके जो सब्सक्राइबर वो दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब अब बंद होने वाला है पलक झपकते ही। जैसे कि आँख की जो नहीं पलक होती है, आप पलक बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, पलक blink of झपकते the ही जो eyes, है आपके blink सभी of the जो eyes। आपके सामने काम जो है वो हो जाएंगे। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उस पर काफी एक बात होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी इसको लेकर 5G मैंने आया जैसे आपसे चर्चा की थी कि स्पीड है ना, जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की जो स्पीड है, जी। हम उसके करीब करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो जो कंपटीशन है, जी। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर जितनी फास्ट उसकी स्पीड होगी उतना हम ब्रेन के क्लोजर पहुंचेंगे, जी। और जितना ब्रेन के क्लोजर पहुंचेंगे उतना हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फास्ट होता चला जाएगा, बेटर होता चला जाएगा। इसको इस तरह से कहेंगे। और जो लेटेंसी की बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे, वो यह है कि लेटेंसी अब लगभग खत्म। जी। आपको फील नहीं होगा, आपको छूने की देर है, टच करने की देर है, और आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे रिजल्ट। मुझे लगता है कि जो हाई स्पीड, बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो गांव और शहर के बीच जो दूरी है एक, वो भी उससे कम होगी, बिल्कुल। संचार को लेकर, तकनीक को देखिए, लेकर। वर्ल्ड आप एक ग्लोबल विलेज हो गया है। बिल्कुल। आज आपके सबके रिश्तेदार जो हैं, जानने वाले दोस्त, सब विदेशों में रहते हैं। यहाँ से मतलब 50-50 हज़ार किलोमीटर दूर रहते हैं, और आप उनसे रोज जुड़े हुए हैं, सुबह शाम दोपहर जुड़े हुए हैं। तो ये तो पूरा ग्लोब एक विलेज हो जाने वाला है। इसके अलावा इसमें मैं ये भी जोड़ूंगा कि अगर आप जब सूचनाओं का जब आप देखते हैं, तो पूरी दुनिया में जब कम्युनिकेशन शुरू हो रहा था तो हमने देखा कि टेली प्रिंटर आए, तार की व्यवस्था थी, और कई बार जब घटनाएं घटती थीं तो उन घटनाओं के बाद सरकारों को सक्रिय होने में और अपनी सुविधाएं पहुंचाने में मतलब बहुत समय लग जाता था, और कैजुअलिटी जो है कम करने में बहुत मुश्किल आती थी। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे हम दूर मुतरक से इंटरनेट पर आए, 4G पर आए, तो उसमें तेज़ी आई। हम तेज़ी से मूवमेंट करने में, देखने में कहाँ क्या हो रहा है उसमें। अब आप 5G आ गया। 5G आने से क्या है कि देश भर में, पूरी दुनिया में अगर कोई भी घटना घट रही है, कोई भी अगर अच्छा काम हो रहा है तो वो भी सर्वत्र जाएगा तेजी से, और अगर कोई बुरी घटना, दुर्घटना घट रही है तो उसका समाधान, उसके लिए सहयोग कैसे पहुंचाए, तो ये सब आसान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जीवन के हर क्षेत्र में जो है 5G का असर जो है वो देखने को मिलेगा, और बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा, और आम से लेकर खास तक, या खास से लेकर आम तक सभी का जीवन जो है इससे बदलने वाला है, हम ये कह सकते हैं। और ये बदलाव बहुत ही जल्दी, शायद साल 2 साल के अंदर ही हमें दिखाई देने लगे। बिल्कुल। जैसे ही 2023 का लक्ष्य रखा गया है, 2023 तक जो है इसे कस्बे लेवल तक इस तकनीक को पहुंचा दिया जाएगा। शायद इसमें और भी कम समय लगे, जो कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो टारगेट दिया गया था उसके पहले ही बहुत सारे काम जो है वो धरातल पर दिखाई देना शुरू हो गए हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं फिर रिपीट करूंगा जी कि 5G इज नॉट अ जनरेशनल डेवलपमेंट। 4G से डेवलपमेंट नहीं है, जी, ये हम समझिए अपने कि आप में अलग है। वंडरलैंड में बिल्कुल, चले जा रहे बिल्कुल। हैं। पैराडाइम शिफ्ट है, बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं जो पैराडाइम बिल्कुल शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट है अपने आप में, और इसका जो है अनुभव बहुत जल्दी हम सभी को होने वाला है। हालांकि अभी कुछ चुनिंदा शहरों में इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम सभी इस 5G तकनीक से रूबरू होंगे, और इसका जो एक जादुई, या हम कह सकते हैं जो इसका जादुई जो अनुभव है वो हम सभी प्राप्त करेंगे। आप मेहमान सभी हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे समाचार संपादक श्रीकांत सुकुमार जो कि पहले सेगमेंट में जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक ले दीजिए आज्ञा, नमस्कार।